स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। आज पुलिस स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस के बारे में आज बस्ती जनपद के हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह जी मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे पुलिस स्मृति दिवस के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे पुलिस स्मृति दिवस क्या है और इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो वर्दीधारी हैं, स्पेशली जो पुलिस के जवान हैं, चाहे वो सिविल पुलिस के हों या अर्धसैनिक बल के लोग हों, हर वो वर्दीधारी अपने कर्तव्यों के पथ पर चलते हुए कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि वो देश के लिए, समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। पिछले एक साल के दौरान उसके द्वारा दी गई कुर्बानी को हम सब लोग आज के दिन याद करते हैं। उनके पारिवारिक लोगों को याद करते हैं, उनके कुर्बानी को याद करते हैं, उनके द्वारा जो देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया गया है, जो बलिदान दिया गया है, उसको याद करते हैं। और इसी अवसर पर आज के दिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया पुलिस स्मृति दिवस के बारे में। हमारा अगला सवाल होगा सर कि ज़िले में पुलिस बल की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस का चाहे जो भी पदधारक व्यक्ति हो, जब उसका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के उपरांत उसकी एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग होती है। हमारा हर वो पुलिस का जवान, चाहे वो किसी भी पद पे हो, उसकी प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करके उसको हर हाल में निपटने की उसको सुसज्जित किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसका आत्मबल बढ़ाया जाता है। एक तरफ तो हम प्रशिक्षण के माध्यम से उसको इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम तैयार करते हैं, समय समय में बीच बीच में प्रशिक्षण कराते हैं। इसके अलावा बचाव के कुछ उपकरण भी होते हैं। कई, जैसा आपने देखा होगा, कई बार पुलिस को चौराहे पे या जुलूस के अवसर पर या कोई ड्यूटी निभाते हुए वो दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ वो ड्यूटी करता है। आज शासन, हमारा पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जवानों के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था रखता है। जब कोई ऐसा अवसर आता है, आवश्यकता के अनुरूप हम बुलेट प्रूफ जैकेट तक का इस्तेमाल करते हैं। रात्रि से लेकर दिन तक कुल मिलाकर के हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा एक भी जवान दंगा नियंत्रण उपकरण के अभाव में कहीं कोई दुर्घटना का शिकार ना होने पाए। इसलिए पूरी तरीके से शासन सजग है और हमारा विभाग इसके तहत दंगा नियंत्रण उपकरण पर्याप्त मात्रा में हर थाने पे, हर जगह मौजूद है। जी सर, हमारा अगला सवाल और एक होगा कि सर, पुलिस कर्मियों के लिए आपके द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निसंदेह जब भी कोई समाज का नौजवान ये विभाग ज्वाइन करता है तो विभाग ज्वाइन करने के उपरांत जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है। शपथ के दौरान वो अपने आप से, समाज से, संविधान से ये शपथ लेता है कि आज के बाद उसका पूरा जीवन समाज के लिए होगा। आज के बाद उसका पूरा जीवन समाज के उन व्यक्तियों के लिए होगा जो अपराध पीड़ित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत चाहे वो मौलिक अधिकार हों, चाहे वो मानवीय अधिकार हों, हर अधिकारों की रक्षा करने का वो एक प्रण लेता है, शपथ लेता है। और यही कारण है कि इन्हीं कर्तव्यों के पथ पर चलते चलते कभी कभी पुलिस विभाग अपने जांबाज साथियों को खोता है। अब शासन उनकी इस बलिदान को लेकर के भी हमेशा से चिंतित रहता है और यही कारण है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, सुरक्षा प्रबंध से लेकर के समय समय पर शासकीय नीतियों के तहत घोषणाएं होती रहती हैं। उनके पेंशन से लेकर के, अन्य भत्तों से लेकर के, ये सारी चीज़ें जो पहले चल रही थी वो नियमों के अनुरूप और बाद में भी शासन के द्वारा ये दिया जाता रहा है।
सर मेरा और एक सवाल आपसे ये होगा कि पुलिस और आम जन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, पुलिसिंग जो होती है, मेरा ये मानना है, शासन के निर्देश भी हैं कि पुलिसिंग समाज के लिए होती है। समाज में जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो समाज में रहते हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो कम लिखा पढ़ा व्यक्ति हो, मजदूर तबका हो, हर व्यक्ति के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आएगी, कोई पीड़ा आएगी, कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा परेशान किया जाएगा, नियमों के अधीन अगर कोई हमारे ऊपर अपराध कारित होगा, तो ये हमारे जो थाने के लोग हैं, हमारे जो वर्दीधारी लोग हैं, ये एक मदद के रूप में मेरे सामने आएंगे और एक मित्रता की तरीके से हमारी मदद कराएंगे। इसी के लिए यह भी महत्वपूर्ण होता है कि समाज में जो एक नियुक्ति के माध्यम से जो मित्र पुलिस के रूप में वर्दीधारी लोग हैं, इसके साथ साथ जो नॉन वर्दीधारी हैं, जो पुलिस मित्र हैं, जिसको हम लोग पुलिस की भाषा में वॉलंटियर्स बोलते हैं, पुलिस मित्र बोलते हैं, इनका भी अहम रोल होता है। समाज में एक आपसी भाईचारा, प्रेम, अपराध मुक्त वातावरण ये बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने देखा होगा, पुलिस के अलावा ये आपके ग्राम प्रहरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दी गई है। इससे इतर जो पुलिस मित्र के लोग हैं, अभी त्योहारों का सीज़न आपने देखा होगा, इनके माध्यम से भी हम लोग पुलिस के बीच में अपना संदेश देते हैं। कभी कभी जो अफवाह फैलती है, जो समाज के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अफवाहों के नियंत्रण में इनका रोल होता है। कुल मिला के जो एक शब्द है कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग का आज के ज़माने में महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें पुलिस और मित्र पुलिस दोनों साथ मिल करके और समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम स्थापित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज स्मृति पुलिस दिवस पर आज इतनी सारी बातें बताई जिले वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी हार्दिक शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से समाज के लोग आपसी भाईचारा, प्रेम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निपटाते हैं, किसी तरीके के जो अफवाह वगैरह होते हैं उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस तरीके से आपका चैनल भी सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा यूं ही बनाए रखे, किसी तरीके का अफवाह ना फैलने पाए, उसका खंडन हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।